जय हिंद प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके प्री बोर्ड और बोर्ड में आ सकते हैं। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, तो उनके लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा ताकि आपके ये दोनों चैप्टर अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ गिवन, it is 62.8 and the sum of all the frequencies is 50. Find the value of f1 and f2. तो आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60। ठीक है, तो ये सभी आपको क्लास इंटरवल दिए हुए हैं और आपको यहाँ पर दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी यानी f गिवन है। क्या क्या है? 5, f1, 10, f2, 7 और 8। ठीक है, तो जब भी आपको मीन का क्वेश्चन आता है आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्या कि आपको मीन के क्वेश्चन के केस में x निकालना है, क्लास मार्क निकालनी है। ठीक है, जो मिड वैल्यू भी कहते हैं जिसको, तो आपको x की वैल्यू चाहिए होगी। रीज़न क्या है? जब हम ऐसी वैल्यू का क्वेश्चन आता है कि हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करो, मीन इज़ गिवन है ना, p फाइंड आउट करो, तो आपको जनरली क्या है, डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है मीन का, एफ आई सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे x की ज़रूरत है। ठीक है, तो x क्या होता है? हम इसको क्लास मार्क भी कहते हैं या मिड वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? क्लास इंटरवल के दोनों वैल्यू को आपस में प्लस करना है और 2 से डिवाइड कर देना। कितना आया? 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 10 आ गया। ठीक है, तो पहला मेरा जो x की वैल्यू आ गई 10। सिमिलरली फिर दोनों को प्लस करना है, 60 डिवाइडेड बाई 2 30। ऐसे ही आपने करना है। अब आपको यहाँ पता लग गया कि 20 का गैप है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं 20 के गैप में। फिर आपने f वाले को प्लस कर लेना है, सिग्मा एफ आई आपको ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज 50। ठीक है, और वैसे अगर मैं इनको प्लस करूँगा जो यहाँ पर मुझे गिवन है, f वाले को अलग प्लस करना है आपने। 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 7 22, 22 प्लस 8 30, और ये जो दोनों f है इनको अलग अलग प्लस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले काम आपने यही करना है, क्योंकि ये जो वैल्यू गिवन है 30 प्लस f1 प्लस f2 ये टोटल सम ऑफ फ्रिक्वेंसी के इक्वल होगी, यानी कि 50 के इक्वल आएगी। तो यहाँ से मैं 30 को दूसरी साइड ले जाता हूँ, f1 प्लस f2 इज इक्वल्स टू 50 माइनस 30, f1 प्लस f2 इज इक्वल्स टू 20 आ जाएगा। तो इसको मैं इक्वेशन 1 बना लूँगा। ठीक है, अब आपको fx चाहिए फार्मूले, तो fx निकाल लेते हैं। f और x को मल्टीप्लाई करके इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 5 10 जब 50 होता है। 30 को f1 से करूँगा तो 30 f1 आएगा। ठीक है, सिमिलरली 50 को 10 से करूँगा तो 500 आएगा। 70 को f2 से करूँगा तो 70 f2 आएगा। 90 को 7 से 630 और इसको 880 आएगा। ठीक है, तो आपने अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए सिग्मा एफ एक्स आई और एफ आई एक्स आई है, मतलब इस वाले की पूरी रो का सम भी हमें चाहिए, पर आपने ध्यान करना है कि f1 और f2 को पहले ही अलग प्लस करके लिख देना है। ठीक है, 70 है साथ में, तो 70 f2। अब जो कांस्टेंट नंबर रह गए जिनके साथ वेरिएबल f1 है f2 नहीं लगा, उनको प्लस कर लीजिए। ठीक है, इनको जब मैं प्लस करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 2060। ये मेरी आएगी सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो फार्मूला है इसके अंदर सारी वैल्यूज जो आपने निकाली वो पुट करनी है। ठीक है, एक्स बार यानी कि मीन आपको फार्मूले क्वेश्चन में गिवन है 62.8, तो मैंने इसकी जगह कर दिया 62.8। ठीक है, इसके बाद मैं सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू जो कि मेरे पास ये वाली आई है ये पुट कर दूंगा, 2060 30 f1 प्लस 70 f2। ठीक है, उसके बाद सिग्मा एफ आई एक्स आई ऑलरेडी आपने दो वैल्यू आ रही है, एक ये वाली आ रही है और एक ये वाली, तो आपने 50 वाली लेनी है। ठीक है, क्योंकि सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितना है, 50 है ना, ऑलरेडी गिवन है हमें। ठीक है, अब आपने 50 को 62 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये आपका आ जाएगा 314। ठीक, अब 2060 30 f1 और 70 f2। ठीक है, 2060 को आपने इस साइड ले जाना है, माइनस कर देना है। ठीक,
यहाँ से क्या आ जाएगा, जब मैं इसको दूसरी साइड ऑपोजिट साइड लेकर जाऊँगा, ठीक, तो मेरा आंसर आएगा सॉरी यहाँ पर 3140 है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो 3140 आएगा। तो 3140 में से 2060 आपने माइनस कर देना है, दूसरी साइड रहेगा 30 F1 और 70 F2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक। जब 3140 में से 2060 में माइनस करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 1080, और दूसरी साइड मेरा बचेगा 30 F1 70 F2, ठीक है। अब आप देखो मेरे पास दो इक्वेशंस बन गई, एक ये वाली F1 F2 के केस में और एक ये वाली F1 F2 इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2, इसको 1 ले रखा है, इसको 2 ले लो, ठीक है। तो अब आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है और F1 को आए किसी एक को आपने रिमूव कर देना है। तो मैं इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि F1 मेरा सेम हो जाए यहाँ 1 से, ठीक है। 30 से मल्टीप्लाई करने के बाद 30 F1 हो जाएगा, ये 30 F2 हो जाएगा, और ये मेरा 30 और 20 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 600 हो जाएगा, ठीक है। अब साइन चेंज कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, यहाँ ये कैंसिल हो गया, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करूँगा तो मेरा 480 आएगा, यहाँ बचा 40 F2 जी, ठीक है। F2 निकालना है तो 480 डिवाइडेड बाय 40, ठीक। इसको भी रब कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे पास, 0 से 0 कैंसिल, F की वैल्यू F2 की वैल्यू आ गई मेरे पास 12, ठीक। अब F2 की वैल्यू आप कहाँ पुट करेंगे, जो ये इक्वेशन हमने इक्वेशन नंबर 1 लिया था, इसमें आप F1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक। F1 की वैल्यू पुट कर दी हमने 12, सॉरी F2 की 12 पुट कर दी, तो F1 की वैल्यू आ गई 20 माइनस 12, जो कि मेरा आएगा 8। अब आपने क्या करना है, अगर आपको आंसर चेक करना है तो आप यहाँ पर 12 और 8 कितना होता है 20, और 30 ऑलरेडी था तो 50 आपका आंसर सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आसान है बट थोड़ा लेंथी है, क्वेश्चन आसान है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीडियन वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज 46, मीडियन गिवन है 46, और सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी यानी कि सिग्मा एफ फिर गिवन है 230। तो क्लास इंटरवल लिख लेता हूँ 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में मीन में x की वैल्यू निकाली थी, यहाँ आपको वो नहीं निकालनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मीन में हमें x चाहिए या d चाहिए या u, मीडियन में हमें CF निकालना है, और मोड में हमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है। ये चीज़ें आप अगर याद रख जाते हैं तो आपका आधा काम हो गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज गिवन है 12, 30, x 65, y 25, 18, इन सभी का सम हमें दिया है 230, तो यही हमारी n की वैल्यू हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए मीडियन का। मीडियन का फार्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF, ठीक है, अपॉन F इंटू H। अब n की वैल्यू सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज की वैल्यू होगी, n आ गया तो n/2 निकाल लेते हैं, 230 अपॉन 2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 115। इसकी ज़रूरत आपको कहाँ पड़ेगी, CF की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो CF हमें निकालना पड़ेगा पहले। CF कैसे निकलता है, F वाली वैल्यू को कॉन्टीन्यूटी में प्लस करके 12 में 30 प्लस किया 42 आ जाएगा, ठीक है। फिर 42 में x प्लस किया तो 42 प्लस x आ जाएगा, 42 में 65 प्लस किया 107 प्लस x आ जाएगा, फिर इसमें y प्लस किया तो x प्लस y हो जाएगा, फिर 107 में 25 प्लस किया तो मेरा आंसर आ जाएगा 132 प्लस x प्लस वाई, 132 में 18 प्लस किया तो 150 x प्लस वाई, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो CF की लास्ट वैल्यू होती है वो फ्रीक्वेंसी के सम के इक्वल होती है हमेशा। तो यहाँ से मैं इन दोनों को, जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने इक्वल किया था सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज को, यहाँ पर भी मुझे इसको 230 के इक्वल करना है,
ठीक है। यहाँ से फिर मेरी x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 230 माइनस 150 जो कि होगी मेरी 80। इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, तो यहाँ तक तो वैसे ही था। अब n/2 की वैल्यू आपको देखो फार्मूले में भी चाहिए, है ना, और क्या क्या चाहिए, f चाहिए और CF चाहिए, है ना। अगर ये x और y वाला क्वेश्चन नहीं होता, डायरेक्ट क्वेश्चन होता, तो n/2 की वैल्यू आपने CF वाली वैल्यू में ढूंढनी है। n/2 की जो वैल्यू आएगी उससे इक्वल और ग्रेटर आपने CF की वैल्यू में ढूंढनी है। तो यहाँ पर दो कंडीशंस बन सकती हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, तो आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, जनरली अगर एक कांस्टेंट वैल्यूज़ होती है, सारी वैल्यूज़ होती है, x y नहीं होता, तो हम इससे इक्वल और ग्रेटर वाली लेते हैं। पर यहाँ पर आपने क्या करना है, ठीक है, आपको थोड़ा सा हिंट क्या है कि मीडियन 46 गिवन है, 46 40 और 50 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो ये जो CF मतलब जो आपने n/2 ढूंढना है वो ये वाला लेना है, 107 प्लस x वाला। ठीक है, क्योंकि मीडियन क्लास का मैंने एक हिंट दे दिया आपको। ये हमारी हो जाएगी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट हमारी L की वैल्यू होगी। ठीक है, इसके ठीक सामने जो F की वैल्यू है ये हमारा हो जाएगा F, और इससे सामने से ऊपर वाला ये हो जाएगा हमारा CF। ठीक है बच्चा, H क्या होता है, हमारा क्लास विड्थ, जो इन दोनों के बीच का साइज़ बताता है। तो 10 से 20 के बीच का साइज़ कितना है, 10। अब आपने कुछ नहीं करना, फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। मीडियन गिवन है 46, मीडियन की जगह लिखा 46। L, ठीक है, L मैंने बताया था 40, जो कि मीडियन क्लास की लोअर लिमिट होती है। n/2 आप ऑलरेडी निकाल चुके 115। ठीक है, CF मैंने बताया 42 प्लस x। यहाँ ध्यान क्या रखना है, बाहर माइनस है तो इनको दोनों को ब्रैकेट में लिखना है। h की वैल्यू मैं 10 बता चुका हूँ आपको, और ये हो गया 65। यहाँ से आपने सॉल्व करना है, माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देना, दोनों माइनस में हो जाएंगे। 65 इंटू 10। ठीक है, ऊपर का थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए। ठीक, अब 40 को उधर ले जाकर 46 से माइनस कर दीजिए। यहाँ बचेगा 115 में से 42 को माइनस किया। ठीक है, अगर हम 115 में से 42 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 73 माइनस x अपॉन 65 इंटू 10। ठीक है, तो रिड्यूस कर लेते हैं, बेटर रहेगा, इजी हो जाएगा। 5 टू द 10 13। ठीक है, 6 आ जाएगा, 13 6 की तरफ चला जाएगा। यहाँ 2 इससे मल्टीप्लाई कर लो या 2 से इसको डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है ना अभी, तो 2 3 जा 6 होता है, सिंपल सा कंसेप्ट। 39 इज इक्वल टू 73 माइनस x को 39 को रिप्लेस कर देते हैं। 73 माइनस 39 कितना आ गया हमारा, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 34। जो हमने एक पहले इक्वेशन बनाई थी, कौन सी थी वो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 80। यहाँ पर मैं x की वैल्यू 34 पुट करूँगा तो y मेरा 46 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। तो आसान क्वेश्चन है, आप कर लीजिए। ठीक है, और इस क्वेश्चन के फाइनल में अभी आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक, चलिए। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो टोटल आउटकम हमारे पास हो गई 52। ठीक है, पहले आपने ये लिखना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। तो आपने ध्यान रखना 52 कार्ड के अंदर टोटल 4 किंग होते हैं, 4 के आधे रेड होते हैं और आधे ब्लैक होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कौन से किंग की बात की, रेड कलर की। कितने होते हैं टोटल, 2। तो टोटल फेवरेबल आउटकम हो गई 2 और टोटल आउटकम है 52। तो आंसर आ जाएगा 1/26। ठीक है, फेस कार्ड हमारे पास होते हैं 12। ये मैंने कार्ड जो मैं जिस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करूँगा, उस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें कार्ड के बारे में बता रखी हैं, आप उसको देख सकते हैं। फेस कार्ड होते हैं 12 और टोटल कार्ड हमारे पास है 52।
तो 12/52, इसको रिड्यूस कर लीजिए 3/13, दूसरा भी हो गया 13। और रेड फेस कार्ड, ठीक है, फेस कार्ड कितने होते हैं 12, इसके आधे रेड होते हैं आधे ब्लैक, यानी कि 6 रेड हैं 6 ब्लैक, यानी कि 6/52 3/26, ठीक है। लास्ट बचा जैक ऑफ हार्ट, ठीक है, तो हार्ट के जैक होते हैं 4, 4 में 2 रेड होते हैं 2 ब्लैक होते हैं, ठीक है। तो एक कलर, एक जैक रेड का होता है, दो जैक होते हैं रेड के, ठीक है, ठीक है। इन्होंने किसकी बात की है, हार्ट की, तो एक हार्ट का हो गया और एक हो गया डायमंड का। हमें हार्ट का पूछा है तो जो कि 1 होता है, टोटल 52, 1/52, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, तो जब भी आपने ध्यान रखना है 3 कॉइन्स की बात करते हैं तो 2 की पावर n याद रखना है, n की जगह हम क्या कर देते हैं 3, तो टोटल आउटकम हो गई हमारी 8। आपने सीधा टोटल आउटकम 8 लिखनी है। लिखनी कैसे है, HHT, ट्रिपल टी, पहले h को हटाकर t कर दिया, फिर दोनों h को हटाकर t कर दिया, सिमिलरली यहाँ t हटाया, फिर 6 हो गए, एक बार दोनों के सेंटर में t और एक बार दोनों के सेंटर में h, टोटल 8 हो गए। क्या बोला है, एट मोस्ट 2 टेल्स, तो आप यहाँ पहले एटलीस्ट वाला, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है कम से कम एक हेड आना चाहिए, ठीक है। कम से कम का मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो 3 हो 4 हो कुछ नहीं, पर कम से कम एक होना चाहिए। तो कम से कम एक वाले, एक हेड वाले कितने, कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, ये भी काउंट होगा, ये भी, ये भी, ये भी, तो जिसमें एक भी हेड है वो भी काउंट होगा। तो टोटल केस हो गए 7 और टोटल आउटकम थी 8। एट मोस्ट 1, यहाँ 2 टेल्स है, चलो एट मोस्ट 2 टेल्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल होने चाहिए, ठीक है। कम नहीं भी हो तब भी चलेगा, ठीक है, पर ज़्यादा से ज़्यादा 2, तो टोटल आउटकम तो 8 ही है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल होने चाहिए, 3 वाला केस कंसिडर नहीं होगा, बाकी सारे हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही बोले हैं, तो बच्चा 7/8। सेम रिजल्ट ऑन द ऑल द कॉइन, तो सेम रिजल्ट एक किस केस में आ गया, जब तीनों ही हेड हों और तीनों ही टेल हों, तो 2/8 यानी कि 1/4, ठीक है। आगे चलते हैं। अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो जब एक डाइस को 2 बार थ्रो किया जाता है तो उसके आउटकम 2 डाइस एक साथ थ्रो करने वाले ही होते हैं, मतलब टोटल आउटकम 36, ठीक है। जो आपको पता है 1 1 1 2 1 3 1 4, लिख लेते हैं पहले। आपको भी अगर आता है, अगर आपको याद नहीं आते हैं तो आपने ये टेबल बना लेना है, इससे आपका क्वेश्चन आधा आसान हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन करना कैसे है। 3 4 5 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 4 5 6, ठीक है। डबलेट, डबलेट का मतलब क्या होता है, दोनों डाइस पर सेम नंबर, इसको हम कहते हैं डबलेट, ठीक है। तो ये कितने केसेस है, 6, तो टोटल आउटकम है 36, और ऐसे 6 केसेस है, रिड्यूस किया 1/6। आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, टोटल आउटकम हमेशा नीचे आएगी डिनोमिनेटर में, ऊपर नहीं आएगी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ नंबर्स इज 9, ठीक है। तो ऐसे कितने नंबर है जिनको प्लस करके 9 आता है, तो 5 4 9 हो गया। अगर 5 4 9 है तो इसका उल्टा भी आपको याद होना है 4 5। 3 6 9 है तो 6 3 9, तो ये 4 ही केस हैं जिसका सम करके 9 आता है। तो 4 केस हैं और टोटल 36 होते हैं 1/9। प्राइम नंबर्स ऑन बोथ, ठीक है, दोनों पर प्राइम नंबर,
ठीक है। तो 1 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं, तो ये वाली पूरी रो कैंसिल हो जाएगी। 2 वाले में देखो 2 3 हो गया, 2 5 हो गया, ठीक है। 2 3 2 5 2 हो गए, 3 4 5, 4 वाला तो होगा ही नहीं कोई, 6 7 8, एक कहीं और रह गया हमारा, 2 2 ये 9, ठीक है। तो टोटल 9 केसेस हैं और टोटल फेवरेबल, टोटल आउटकम कितनी 36, तो 9/36 मतलब 1/4। आसान सा क्वेश्चन था, टेबल से हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब बैग कंटेन 6 रेड मार्बल्स, 8 ब्लैक मार्बल्स, 7 वाइट मार्बल। तो सबसे पहले आपने इन सबको प्लस कर लेना है, 14 और 7 21, तो टोटल आउटकम आपकी आ गई टोटल 21। क्वेश्चन क्या पूछा है, एक अ मार्बल इज ड्रॉन एट द रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट इट इज़ अ ब्लैक मार्बल। ब्लैक वाले कितने हैं 8, टोटल कितने थे 21। पहले का आंसर आ गया, अगर रिड्यूस होता तो कर लीजिए, नहीं होता तो छोड़ दीजिए। सेकंड, नोट अ रेड मार्बल। रेड मार्बल को छोड़कर बाकी दो मार्बल कितने हैं 6 और 7, ठीक है। सॉरी रेड की बात कर रहे हैं, नोट अ रेड, तो 8 और 7, तो 15/21। 15 ऐसे मार्बल हैं जो रेड नहीं है। अगला क्वेश्चन है ब्लू मार्बल। आप ध्यान से देखो, इसमें रेड दिया है, ब्लैक दिया और वाइट दिया, ब्लू दिया ही नहीं है, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, डेट्स इट। तो ये था प्यारे बच्चों एक छोटा सा वीडियो जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं 2 लिंक और शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ आप उन दोनों वीडियोस को भी देख लीजिए। आपकी ये 2 चैप्टर मतलब 11 नंबर 100% क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।